सूरह स्वाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी सल्तनत अता करना जो ना मेरे बाद किसी के पास हो, ना मेरे से पहले किसी के पास थी। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सल्तनत दी तो वाकई तक क़यामत उनके जैसी सल्तनत ना किसी को मिल सकती है, ना उनसे पहले किसी को मिली। तो इससे अल्लाह ताला हमें बताना चाहते हैं कि दिल से अगर हम अल्लाह ताला से कुछ भी मांगेंगे ना तो अल्लाह ताला इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल कर सकता है। और बात यहाँ ये नहीं है कि वो नबी थे इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी वो दुआ कबूल की। बात यहाँ ईमान की है, बात यहाँ यकीन की है, दुआ मांगने की तड़प की है। तो बस आप भी ठान लीजिए अगर आपको कुछ मांगना है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो बस लग जाएं अल्लाह ताला से उस चीज़ को मांगने में, अल्लाह को मनाने में, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करने में। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा उम्मीदों से भरी हुई, बहुत ज़्यादा यकीन से भरी हुई और एक अजीब सी खुशी के साथ कि आज से हम जो चैलेंज लेने वाले हैं ना इंशाअल्लाह ताला वो हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भरने वाला है। ये चैलेंज हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत करने वाला है, हमें अल्लाह के करीब करने वाला है और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात हैं उन सबको दूर करने वाला है। तो मेरी जितनी भी प्यारी बहनें जो न्यू हैं हमारे चैनल पे, जिनको नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ कि आज से हमने अपना इस्तग़फ़ार का 30 डेज़ का 30 दिन का चैलेंज स्टार्ट किया है, जो कि आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल बताऊंगी कि हमें किस तरीके से इसको करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इसके साथ ज़रूर करनी है। सिर्फ इस्तग़फ़ार की तस्बीह नहीं घुमानी है, सिर्फ इस्तग़फ़ार से अपनी ज़ुबान को बिजी नहीं करना है, अपने दिल और दिमाग को, अपनी रूह तक को हमें इस्तग़फ़ार से पाक करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह का असल मकसद जानते हुए हमें इसे पढ़ना है, इसकी फजीलत को समझते हुए, इसकी कीमत को समझते हुए हमें इसका विर्द करना है। एक तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई माशाल्लाह से, कल की वीडियो में इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं, मेरी सारी बहनें इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि सब ने कमेंट्स किए हैं कि अप्पी हम भी ये चैलेंज ज़रूर करेंगे। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब का पढ़ना कबूल करे, हम सबको इसमें ज़रूर कामयाबी अता करे, हम सब की जो जो जायज़ तमन्ना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको कबूल करे। हमारी ज़िंदगी की जो भी मुश्किलात, जो भी परेशानी है अल्लाह ताला उन सबको निकाल दे ज़िंदगी से, ज़िंदगी को खुशियों और सुकून से और ईमान से भर दे। जो जो लोग इस चैलेंज में शामिल होंगे अल्लाह ताला जो जो इस चैलेंज को करेंगे, जो इस्तग़फ़ार को दिल से करेंगे, उनकी जो जो जायज़ तमन्ना है अल्लाह ताला सबको कबूल करे, सारी परेशानियों को दूर करे। जो भी जिस मकसद के लिए इसको पढ़ता है इंक्लूडिंग मी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मकसद में हम सबको कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सब भी एक्साइटेड है ना इस चैलेंज को लेके? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इंशाल्लाह मैंने तो बिल्कुल तैयार कर लिया है खुद को कि बिना एक दिन के गैप किए, बिना पूरे 30 दिन हम इस चैलेंज को करना है और अपना एक्सपीरियंस डेली शेयर करना है। तो आप भी मेरी जिस तरीके से मैं वीडियो के ज़रिए अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, डेली आपको आपके साथ इस्तग़फ़ार का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आप भी कमेंट बॉक्स में आकर डेली मुझे अपने बारे में बताएंगे कि आपने कितना किया है, किस तरीके से किया है और आपको इसको करने से सुकून मिल रहा है कि नहीं। तो जी अब एक सवाल जो कल से मेरे पास इतना ज़्यादा आ चुका है कि अभी हमें इसको करना किस तरीके से, कितनी मिकदार में पढ़ना है, किस तरीके से हमें इसे करना है। तो सबसे पहले तो जो कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हमें एक अल्लाह ताला से वादा करना है, नियत करनी है कि अल्लाह ताला हम तेरी रज़ा के लिए और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए इस्तग़फ़ार को करना स्टार्ट कर रहे हैं। दिल से हम इसको इतने दिन ज़रूर करेंगे, बस तू हमारा पढ़ना कबूल कर। हम अपने दिल को और अपनी नीयत को साफ करके इसको पढ़ रहे हैं। हमारा इस इस्तग़फ़ार को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है, तुझे राज़ी करना है और उसी के साथ साथ तू राज़ी होकर हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, हमारी ज़िंदगी की जो जो मुश्किलात हैं हमें उनसे निकाल दे। बस ये नियत हमें करनी है और बस इसके साथ हमें 2 रकात नफिल तौबा अदा करनी है, चाहे वो किसी भी वक्त आप नमाज में पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि रात के पहर हम ईशा के बाद 2 रकात नफिल तौबा करें रोज़ ईशा के बाद। जब हम ईशा की नमाज पढ़ते हैं ना तो वितर से पहले 2 रकात नफिल तौबा हमें डेली पढ़नी है और दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ा कर उससे दुआ करनी है और बस पूरे दिन में जितनी भी आपसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है। इसमें मैंने लिमिट 1000 की रखी है, उससे ज़्यादा भी अगर आप लोग कर सकते हैं तो करें, लेकिन मैंने 1000 इसलिए रखा है कि बहुत माकूल सा ये नंबर है, इसको हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके साथ साथ और चीज़ें भी करनी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई भी वजीफा करते हैं, कोई भी अज़कार करते हैं, कुछ भी दुआ करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो 5 वक्त की नमाज का पाबंद होना बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारे दिल को ये इत्मीनान हो कि जो सबसे पहले अल्लाह ताला का फ़र्ज़ है हमने वो तो अदा किया है ना, उसके बाद तभी तो अल्लाह ताला हमसे खुश होकर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। जब हम अल्लाह ताला की फ़र्ज़ों की अदायगी करेंगे, 5 वक्त की नमाज़ें टाइम से पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें तौबा इस्तग़फ़ार भी करना है ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमसे राज़ी हो जाए। अब सवाल ये आता है कि मैं इस्तग़फ़ार कौन सा वाला करना है, किस तरीके से करना है। तो अब तक जितने भी हम करते हैं ना इस्तग़फ़ार, तो उसमें हम अस्तग़फ़िरुल्लाह ही करते हैं, सबसे छोटा वाला करते हैं। और यहाँ पर मैंने 1000 नंबर इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हमें करना है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी।
استغفراللہ ربی، یا میرے رب میں تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ بس دل سے ہمیں اس ورد کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، پورے دل و دماغ کے ساتھ کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ میں اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں اور بے شک وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو جی عشاء کے بعد میں نے رات 2 رکعت نفل توبہ پڑھی ساری نماز کے بعد۔ اس کے بعد میں نے یہ استغفراللہ ربی کی اپنی تسبیح ماشاءاللہ رات سے سٹارٹ کر دی ہے۔ اس کے بعد میں نے بیٹھ کر عشاء میں سورہ ملک پڑھی، جو کہ بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بتاتی ہے کہ ہمیں جہنم سے بچائے گی۔ سورہ ملک کے بارے میں حدیث ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے لڑ پڑے گی، یہ اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے والے کو جہنم میں مت ڈالنا، یہ مجھے ڈیلی پڑھتا تھا۔ تو یہ میرے معمول میں ہے، میں تو اس کو پڑھتی ہوں، وہاں میں ڈیلی نہیں پڑھ پاتی لیکن میں ویک میں 3 سے 4 بار اس کو کوشش کر کے ضرور پڑھتی ہوں عشاء کے بعد۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس کو پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں۔ اس 30 دن کے چیلنج میں تھوڑے سے ہمیں اپنے اذکار ایڈ کرنے ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں عصر کے بعد سورہ یاسین پڑھتی ہوں اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ۔ تو اگر آپ لوگ بھی ایزیلی پڑھ سکیں تو ان دعاؤں کو شامل کریں انشاءاللہ۔ ایٹ لیسٹ یہ 30 دن جو ہے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو اور اذکار کو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنے رب کو جتنا زیادہ راضی کر سکیں، جتنا اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں اتنا بہتر ہے۔ جب ہم نے ٹھان لی ہے کہ اپنے رب کو ہمیں راضی کرنا ہی ہے تو پھر مشقت سے اور محنت سے کیسا گھبرانا۔ کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ 30 دن کا چیلنج ہم نے لینے کی ٹھان ہی لی ہے تو اب کوشش کرنی ہے کہ اس 30 دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنا ہے جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمارے گناہوں کو اور زیادہ بڑھائے، گناہوں سے دور رہنا ہے، اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، سب کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے۔ بس ہمارا ایم ہونا چاہیے کہ اپنے رب کو ہمیں منانا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے، اور بس زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی اس چیلنج کو کریں گے۔ اتنے پیارے پیارے کمنٹس ہیں نا، ان کو پڑھ کے میرا دل اتنا خوش ہو رہا ہے نا، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری بہنیں اس چیلنج کو کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے، ہم سب کا پڑھنا قبول کرے۔ ایک سوال سب سے زیادہ یہ آتا ہے کہ ہم اس کو استغفراللہ کی تسبیح کو، یا جو چیلنج ہے، ہم اس کو کیا چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل بہن، ہم اس کو چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آپ آرام سے اس کو کریں، لیکن بالکل سمجھ کے دل و دماغ کو حاضر کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں اور استغفراللہ ربی کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ بس آپ گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھر میں کوکنگ کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، اس کو کرتے ہوئے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایسی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے ہی اس کو پڑھیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ ہاؤس وائف ہیں، ہمیں گھر کے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہو پاتا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے اتنا زیادہ مقدار میں ایک تسبیح کو پڑھ سکیں۔ بار بار ہمیں اٹھنا بھی پڑتا ہے، اور اسپیشلی جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو ایک جگہ بیٹھ کے کوئی کام کرنا ان کے لیے بہت زیادہ امپاسبل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال جو بہت زیادہ آتا ہے کہ اب بھی جب ہم یہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اگر بیچ میں ہماری وہ پوزیشن آ جائے جس میں ہم نماز نہیں پڑھ پاتے تو کیا ہم اس چیلنج کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، میں نے اس بارے میں بھی سرچ کیا ہے، بالکل استغفراللہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں بھی۔ اس چیلنج کو بیچ میں روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ اس کو بالکل کر سکتے ہیں نماز نہ پڑھنے کی حالت میں بھی۔ اسی لیے آپ بے فکر ہو کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو بالکل دل کے ساتھ پڑھیں۔ ایک ہماری بہن ہے نورین، انہوں نے خاص طور سے کہا ہے کہ اب بھی میری دعا کو اپنی چینل میں ضرور شامل کریں، تو میں ان کی دعا اسی لیے یہاں ریڈ کر رہی ہوں، آپ سب لوگ بھی آمین ضرور بولیے گا۔ اب بھی ہم لوگ آج کل بہت پریشان ہیں، بزنس بالکل ختم ہو گیا، ہمارا شہر میں بہت اچھی جگہ ایک فلیٹ تھا وہ بھی بک گیا ہے، میرے بچے کی اسکول کی فیس نہیں جمع ہے، اور ہمارے پر اتنا زیادہ قرض ہو گیا ہے کہ میرے ہسبینڈ رات بھر سو نہیں پاتے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پلیز آپ ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کر دے۔ بہن ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے سب کو دور کر دے، آپ کا قرضہ جلدی سے ادا ہو جائے، آپ کے شوہر کا بہت اچھا روزگار واپس سے پہلے کی طرح ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے، آپ کی زندگی خوشی اور سکون سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے فرحات شیخ کا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم باجی، میرے ایک ضروری کام ہے جو 11 مئی کو ہونا ہے، اور وہ کام بہت ناممکن سا ہے، ہمارے پاس 14 دن کا ٹائم ہے، میں بھی یہ استغفار کا چیلنج کر رہی ہوں، پلیز میرے لیے دعا کریے گا، مجھے پورا یقین ہے کہ بے شک اللہ میرا خواب ضرور پورا کرے گا، اور میں اپنا رزلٹ 11 مئی کو ضرور شیئر کروں گی۔ تو بے شک آپ بس یہی یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھیں بہن، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ جو بھی دعا کر رہی ہیں، آپ کا جو بھی کام ہے اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے، اور آپ جب 11 تاریخ کو اپنا رزلٹ یہاں شیئر کریں آپ بہت خوشی کی خبر سنائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے خیر النساء بیگم کا، یہ کہہ رہی ہے میں بھی یہ چیلنج لینا چاہتی ہوں، میری ایک ارادہ ہے، پلیز دعا میں یاد رکھنا، اور یہ چیلنج کس طریقے سے ہوگا یہ اس کا طریقہ پوچھ رہی ہیں، تو بہن اس کا آنسر تو میں اس ویڈیو میں دے چکی ہوں، انشاءاللہ جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور ہم دل سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی ارادہ ہے جس مقصد کے لیے آپ اس کو چیلنج کو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ایرم ملکہ، کہہ رہی ہیں السلام علیکم اپی، کیسی ہیں آپ؟ اپی میں بھی 30 دن کے چیلنج کو ایکسیپٹ کروں گی، میں نے آج سے سٹارٹ کر دیا ہے، اپی آپ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کرے۔ تو بالکل ڈیئر آپ اس چیلنج کو کریں، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کے لیے بھی اسے کر رہے ہیں آپ کو اس میں کامیابی ملے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ریشما خاتون کا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم اپی، انشاءاللہ
इंशाल्लाह मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ ये वाला चैलेंज। यार आप ज़रूर ये चैलेंज करें, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आमीन सुमा। अगला कमेंट है असद आईडी से, ये कह रहे हैं वैसे मैं 7000 बार ज़रूर पढ़ती हूँ, तो बेशक आप इस चैलेंज को भी करें बहन, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको इसमें भी कामयाबी अता करे, आमीन सुमा। अगला कमेंट है नाज आईडी से, कहें अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, मैं भी 30 दिन के इस्तग़फ़ार चैलेंज में शामिल हूँ, सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे शहर में नया घर हो जाए, मैं अपने माँ बाप को यहाँ लेकर उनकी खिदमत कर सकूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके बेहतरीन नसीब के लिए दुआ कीजिएगा। तो जी डियर, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको अपना बहुत प्यारा सा घर नसीब करे और आपकी बेटियों के बहुत बेहतरीन नसीब हों, आपका इस्तग़फ़ार पढ़ना कबूल करे और आपको इसमें ज़रूर कामयाबी दे, आमीन सुमा। अगला कमेंट है समीर मलिक आईडी से, करें जी अपनी मैं भी इसमें शामिल हूँ और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह हम सब के नसीब अच्छे करे, आमीन। जी डियर, आप ज़रूर इस चैलेंज को करें, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपका और हमारा पढ़ना कबूल करे, हमारी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आमीन सुमा। अगला कमेंट है अजरा आईडी से, करें अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा जल्द बेहतरीन नसीब खुले, जल्दी से मेरा रिश्ता हो जाए, मेरे हक में बेहतर हो। मैं 2 दिन से रोज इस्तग़फ़ार की 500 बार इशा के बाद तस्बीह कर रही हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जी डियर, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी बेहतरीन नसीब करे, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे, आपका इस्तग़फ़ार पढ़ना कबूल करे, आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आमीन सुमा आमीन। अगला कमेंट है आफरीन आईडी से, कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोटिवेट और इंस्पायर करने वाली इस्लामी वीडियो, आई एम फुल्ली इम्प्रेस्ड विद योर दीन अस्कार। ये कहते हैं कि इन्हें भी बार बार यही डाउट होता था कि पहले इस्तग़फ़ार करें या फिर पहले दरूद पढ़ें। ये कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मेरा ये डाउट क्लियर हो गया है, अल्लाह पाक आपसे और यहाँ आए देखने वालों से खूब राज़ी है, अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में हम सबको महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत प्यारा मैसेज, अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। अगला कमेंट समीर मलिक आईडी से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया अपनी दुआओं के लिए। अभी मैं कुछ दिन पहले ही सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हर बात बताई हुई मैं उस पर अमल करती हूँ, माशाल्लाह, ऑलवेज बी हैप्पी, अल्लाह आपकी और हम सब की इबादत में बरकत करे, आमीन सुमा आमीन। सो स्वीट ऑफ यू अपी, अपनी दुआओं में याद रखना, माय नेम इज़ निशा। जज़ाकल्लाह निशा, इतने खूबसूरत मैसेज के लिए आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब का इबादत करना और पढ़ना कबूल करे, हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और आसानी पैदा करे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास आया है कि सूरह बकरा मैं रोज़ाना पढ़ना शुरू किया तो मेरे शौहर के साथ मेरे झगड़े शुरू हो गए, इसका क्या मतलब है? तो यही तो है ना बहन, सूरह बकरा जब भी कोई पढ़ता है ना उसको यही डाउट होता है कि इसको पढ़ने से हमें नुकसान होगा, नाउज़ुबिल्लाह। तो सूरह बकरा जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो शैतान शुरू में हमें बरगलाता है, वसवसे डालता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि शैतान को पता है। तो आप बिल्कुल भी शैतान के बहकावे में ना आए, ये शुरू में आपको लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसके फ़ायदे महसूस होने लगेंगे। बस इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि अल्लाह ताला की किसी भी कलाम से हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता सिवाय फ़ायदे के। अगला कमेंट है सुहानी आईडी से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अपी, मैं भी ये चैलेंज कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे लिए आप दुआ करेंगे, फिज़ल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, उसकी जो भी हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाए। जी डियर सुहानी, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला फुज़ल की जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, जो भी हेल्थ इशू है, अल्लाह ताला जल्द से उनको सेहतयाबी दे और बिल्कुल ठीक कर दे, आमीन। अगला कमेंट है कैफ आईडी से, कह रहे हैं मैं भी ये चैलेंज ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे पापा का कर्ज अदा करा दे। जी डियर, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपका इस्तग़फ़ार पढ़ना ज़रूर कबूल करे और आपके पापा का कर्ज जल्द से जल्द अदा करा दे, आमीन सुमा। अगला कमेंट है हमारी बहन फरहाना बेगम का, कह रही है मैं भी आपके साथ अब ये चैलेंज ज़रूर करूँगी, आप मेरे शौहर के लिए दुआ कीजिए कि उनके रोज़गार में और सेहत में बरकत अता करे अल्लाह ताला। जी डियर, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपका इस्तग़फ़ार पढ़ना कबूल करे, आपके शौहर के रिस्क में और उनकी सेहत में और उन उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ मेरी सब बहनें मेरे साथ इस चैलेंज में ज़रूर शामिल करने का तरीका जो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है पाक साफ नियत करना, अल्लाह ताला से वादा करना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, डेली इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल तौबा हमें ज़रूर अदा करनी है, अव्वल आखिर दुरूद के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी करना है कम से कम दिन में 1000 बार, और काम करते हुए, चलते फिरते हुए, कुछ भी करते हुए हम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी का विर्द करते रहें। फिर इंशाल्लाह 30 दिन के बाद हम सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ ज़रूर शेयर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है हम सब अपनी जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़रूर कबूल करवा लेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।